प्यारे व्यूवर्स, आज मैं पुलाव की वैरायटी में एक बहुत ही धमाकेदार और मज़ेदार इजाफा करने वाली हूँ। पूरा यूट्यूब खंगाल लें, आपको इस तरह की कोई रेसिपी वहाँ पर नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मेरे अपनी एक एक्सपेरिमेंटल रेसिपी है जो कि बहुत ही शानदार गई और बहुत ही मज़ेदार गई। आज मैं बनाऊँगी आपके लिए टिक्का पुलाव, बीफ टिक्का पुलाव हम बनाएंगे। इस रेसिपी को आप चिकन टिक्का पुलाव भी बना सकते हैं। रेसिपी बेहद सिंपल और इजी है और इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बीना खान हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कुकिंग वर्ल्ड। मेरे तमाम देखने, सुनने और पसंद करने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। तो जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने लिया है बीफ तकरीबन 1 kg के बराबर, जिसमें मिक्स गोश्त है यानी हड्डियाँ और थोड़ा सा चिकना भी इसमें शामिल है। साथ ही कुछ मसाले हैं जिसमें है 2 टेबलस्पून सौंफ, 2 टेबलस्पून धनिया, दोनों को पीस लिया मैंने ड्राई रोस्ट करके। ज़ीरा है, दालचीनी है, इलायची है, लौंगे हैं, तेज़ पत्ते हैं, काली मिर्चें और हरी इलायची भी है। साथ ही प्याज, लहसुन और अदरक है, तादाद आपको सामने नज़र आ रही होगी, ये भी शामिल कर देंगे। और अब इसमें शामिल कर रही हूँ 1 कप के बराबर दूध। इसके बाद मैंने ली है दही, 3 टेबलस्पून के बराबर दही लिया है। इसको मैंने पानी में अच्छी तरह से फेंट लिया है और उसके बाद मैं इसको 1 कप के बराबर ही शामिल कर रही हूँ। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे पानी और नमक। यहाँ पानी मैंने तकरीबन 1.5 लीटर लिया है। आप जितनी यखनी बना रहे हैं उस हिसाब से पानी ले सकते हैं। और 1 टेबलस्पून के बराबर मैं नमक डाल रही हूँ। नमक अभी हल्का ही है, बाद में हम इसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। कम चीज़ ज़्यादा हो सकती है, ज़्यादा चीज़ कम नहीं की जा सकती। तो इसको मैं कुकर को लगा दूँगी तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। और ये देखें भाई, गोश्त हमारा बिल्कुल डन हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, गोश्त को अलग कर लूँगी और यखनी को छान दूँगी। अब यहाँ पर मैंने गोश्त बिल्कुल अलग कर लिया है। अब यहाँ से ट्विस्ट शुरू हो रहा है पुलाव का। यहाँ मैं कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून लेमन जूस डाला है और यहाँ मेरे पास 12 हरी मिर्चें थी बड़ी वाली, इनका मैंने आधा हिस्सा इसमें गोश्त में शामिल कर दिया है। 3 टेबलस्पून के बराबर दही ली है, वो भी इसमें शामिल कर रहे हैं। और जनाब ये है मेरे पास टिक्का मसाला। टिक्का मसाला किसी भी ब्रांड का, किसी भी पैकेट का आप यूज़ कर सकते हैं, अपना भी बना के यूज़ कर सकते हैं। तो जनाब इसको भी हम यूज़ कर लेंगे। आधा पैकेट मैंने इसमें शामिल किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली इसमें शामिल कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा चटपटा जायका चाहिए तो आप पूरा पैकेट भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तमाम गोश्त पे अच्छी तरह से मैं इसको मिलाकर रख दूँगी तकरीबन आधा घंटे के लिए। और आधे घंटे के बाद मैं इसको एक पैन में डालकर और इसको फ्राई करूँगी। मैंने यहाँ पर ऑयल बिल्कुल स्प्रे की तरह लगाया है। क्लिप मुझसे मिस हो गया, लेकिन इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं डालना हमें। गोश्त हमारा बिल्कुल डन हुआ हुआ है। इसको बस हल्का सा इतना पकाना है कि ये थोड़ा सा तला हुआ इफेक्ट इस पर आ जाए। अब दूसरे पैन में मैंने 1 कप के बराबर ऑयल लिया है और इसमें मिक्स गरम मसाले डाल दिए हैं। और जब ये चटकने लगेंगे, जैसा कि अभी आपने धमाका देखा, तो इसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 टेबलस्पून के बराबर जिंजर गार्लिक पेस्ट। अच्छा भाई, अदरक लहसुन की पेस्ट को हमने इतना फ्राई करना है कि इसका कलर जो है ना वो ज़रा गोल्डन सा हो जाए, गोल्डन से भी थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हो जाए। जैसे ही होता है मैं आपको दिखाती हूँ। देखें, इस तरह से इसका कलर हो जाना चाहिए। काला नहीं करना हमने, थोड़ा ज़रा ब्राइट गोल्डन इसका कलर हमें जब हो जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर शामिल करने वाली हूँ कुटी हुई हरी मिर्चें, जो कि हमने बचाई थी जब हम इसमें गोश्त पे मसाला लगा रहे थे। उसमें से आधी जो बचाई थी वो यहाँ हमने यूज़ कर ली है और इसको डालकर अच्छा सा हम फ्राई कर लेंगे। आधा मिनट के बाद मैं इसमें यखनी शामिल कर रही हूँ और यखनी को भी हम अच्छा सा मिक्सअप कर देंगे। और फाइनली इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ लेमन जूस। इससे बहुत ही कोई कमाल का जायका आपकी यखनी के अंदर डेवलप होगा। इसको हम ढक देंगे। यखनी जब खौल जाएगी, उबाल आ जाएगा इसके अंदर, तो फिर मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी अपने चावल मेरे पास तकरीबन 1 किलो के बराबर हैं। ये तमाम रेसिपी जो मसाले मैंने आपको बताए हैं 1 किलो के लिए, तो यहाँ पे चावल भी हमने शामिल कर दिए हैं और इसको भी हम हल्के हाथों से मिक्सअप कर देंगे। पानी आप अपने चावलों के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा जैसे आप लोग डालते हैं। साथ ही इसमें मैं हरी मिर्चें साबित भी डाल रही हूँ और इसको ढक देंगे और पकाएंगे इसको दम वाली पोजीशन आने तक, जब पानी हमारा सारा खुश्क हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर पानी हमारा बिल्कुल खुश्क हो गया है, चावल बिल्कुल दम लगाने वाली पोजीशन पर आ चुके हैं। अब इस पॉइंट पर जो हमने गोश्त फ्राई करके मसालों में रखा था वो हमने इसमें शामिल कर देने हैं। यकीन मानिए इतनी कोई आला रेसिपी बनी थी है और इतना मज़ेदार इसका फ्लेवर आ रहा था पुलाव के साथ
कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप खुद बनाएंगे तो फिर आपको इसका अंदाज़ा होगा। यहाँ गोश्त मैंने ऊपर अच्छे से फैला दिया है और अब इसके अंदर एक और ट्विस्ट है, इसके अंदर हम शामिल करेंगे कोयले का धुआं। जाहिर सी बात है ये तिक्का पुलाव है तो इसके अंदर कोल का जो है वो फ्लेवर तो आना ही चाहिए। इसको मैं रख दूँगी दम के ऊपर। तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद हमने इसको खोल लिया है और जनाब ये हमारा बहुत ही मज़ेदार फ्लेवरफुल बीफ तिक्का पुलाव बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं यहाँ पर आपको इसकी सर्विंग दिखा रही हूँ। देख सकते हैं आप चावल कितने खूबसूरत बने हैं, बिल्कुल खिले खिले, एक एक दाना अलग अलग। चावलों का कलर भी देख लीजिए, खुशबू को इतनी कमाल की इसमें से उठेगी कि इश्तिहा बढ़ा देगी आपकी भूख की। और कमाल का ये कॉम्बो बना है। एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा तो आपको यकीनन बेहद मज़ा आएगा। तो प्यारे दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी काविश। उम्मीद है आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो काइंडली कीजिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, और मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए और अपना और अपने इस चैनल का बहुत ख्याल रखिए। कमेंट ज़रूर किया कीजिए, बहुत दिल भरता है और बहुत मज़ा आता है पढ़ने में, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों में से किस किस ने इसको ट्राई किया और नहीं। चलें अब चलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।